परमेश्वर अपना कार्य प्रकट किए बगैर, अपने दासों के ऊपर प्रकट किए बगैर कुछ भी नहीं करते। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर इससे पहले कि कुछ करे, खुदा अपने दासों के ऊपर, अपने नबियों के ऊपर उस बात को प्रकट करते हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अलग अलग रीति से हमसे बातें करते हैं, चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करे, चाहे अपने दासों के द्वारा आपसे बातें करे, चाहे दर्शनों के द्वारा आपसे बातें करे, चाहे स्वप्न के द्वारा बातें करे, चाहे अपने दूतों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर किसी भी रीति से आपसे बातें कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपसे बातें करे तो आपको उसके बाद में क्या करना चाहिए? सभी को जय मसीह की। आइए हम आज इस विषय के ऊपर बात करेंगे, प्रोफेसी होने के बाद में क्या करना चाहिए, भविष्यवाणी होने के बाद में क्या करना चाहिए। मेरे प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है, आमोस की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 7 वचन में कि परमेश्वर अपना कार्य प्रकट किए बगैर, अपने दासों के ऊपर प्रकट किए बगैर कुछ भी नहीं करते। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर इससे पहले कि कुछ करे, खुदा अपने दासों के ऊपर, अपने नबियों के ऊपर उस बात को प्रकट करते हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अलग अलग रीति से हमसे बातें करते हैं, चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करे, चाहे अपने दासों के द्वारा आपसे बातें करें, चाहे दर्शनों के द्वारा आपसे बातें करें, चाहे स्वप्न के द्वारा बातें करें, चाहे अपने दूतों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर किसी भी रीति से आपसे बातें कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपसे बातें करे तो आपको उसके बाद में क्या करना चाहिए। मेरे प्रियजनों, सबसे पहले हम देखेंगे भविष्यवाणी है क्या। भविष्यवाणी वह होती है जो आपके जीवन में भविष्य में घटने वाला है, होने वाला है, वह आपके ऊपर पहले ही प्रकट किया जाना, उसे बोलते हैं भविष्यवाणी। मेरे प्रियजनों, जो प्रभु के भविष्यवक्ता होते हैं, नबी होते हैं, वो दूर की चीजों को, भविष्य की चीजों को आत्मा में देख लेते हैं। जैसे हम दूरबीन के साथ दूर की चीजों को देख लेते हैं, उसी प्रकार प्रभु के नबी, प्रभु के भविष्यवक्ता दूर की चीजों को आत्मा में देख लेते हैं, भविष्य की चीजों को। तो मेरे प्रियजनों, उसके बाद में हमने क्या करना है। परमेश्वर जब हमसे किसी भी रीति से बात करे तो सबसे पहली बात यही है कि हम उस बात पर विश्वास करें। मेरे प्रियजनों, लूका की अंजील 1:18 से 20 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यकरिया करके बाइबल एक मनुष्य के विषय में बताती है, और बाइबल कहती है यकरिया एक जाजक था और वह खुदा के घर में प्रार्थना कर रहा था, तो स्वर्गदूत उसके पास आता है और उसे ये कहता है कि तेरे घर में एक पुत्र होगा। और यकरिया इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि यकरिया बूढ़ा हो चुका होता है, और परमेश्वर का दूत उसे कहता है, और यकरिया से परमेश्वर का दूत कहता है कि तेरी प्रार्थना सुनी गई, देख तेरी पत्नी के घर में बुढ़ापे में एक पुत्र होगा। तो
मेरे प्रियजनों, वो यक्रिया इस बात पर विश्वास नहीं करता और बाइबल कहती है विश्वास ना करने के कारण वो उस समय गूंगा हो जाता है, मौन में चला जाता है। और प्रभु का दूत कहता है उस समय तक तू मौन में रहेगा, गूंगा रहेगा, जब तक ये बात पूरी ना हो जाए। तो मेरे प्रियजनों, इस घटना से हम यही सीखते हैं कि जब भी परमेश्वर चाहे दूतों के द्वारा, चाहे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, चाहे अपने वचन के द्वारा, चाहे दर्शन के द्वारा हमसे बातें करे, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, उन बातों को अपने मन में रखें और उसे सोचते रहें, मनन करते रहें। लूका की इंजील 2:19 में पढ़ते हैं, माँ मरियम को जितनी बातें प्रभु यीशु मसीह के विषय में कही गई, माँ मरियम ने उन बातों को अपने मन में रखकर उन बातों को सोचती रही। मेरे प्रियजनों, जब भी परमेश्वर आपसे बातें करे, उन बातों को अपने मन में रखें। तीसरी बात, उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियजनों, लूका की इंजील 2:36 में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि हन्ना कर एक भविष्यवक्तनी थी, खुदा की दासी थी, नबिया थी, और परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया था इज़राइल के छुटकारे के लिए। वह बाइबल में लिखा है, वह स्त्री खुदा के घर को नहीं छोड़ती थी और वह प्रार्थना में और उपवास करने में लगी रहती थी कि जब तक वह बात पूरी ना हो गई। मेरे प्रियजनों, हमने भी उन बातों के लिए, जो परमेश्वर हमसे बातें करता है, तो उन बातों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। चौथी बात मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के समय की इंतजारी करें। लूका की इंजील 2:25 में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी खुदा का एक बंदा है शमौन कर, और बाइबल हमें कहती है वह धर्मी पुरुष था, वह भगत था, और पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर प्रकट किया था, जब तक तू मुक्तिदाता के दर्शन ना कर ले तू मरेगा नहीं। और बाइबल कहती है वो इज़राइल की सलामती की उड़ीक कर रहा था, बाट जो रहा था। तो मेरे प्रियजनों, इसीलिए मेरे कहने का यही कारण है कि जब परमेश्वर आपसे बातें करें तो उस समय के लिए उड़ीक में रहें, सब्र रखकर उसकी इंतजारी करें कि परमेश्वर जब तक वो बातों को आपके जीवन में पूरी ना करें, उस बातों के लिए परमेश्वर के समय की इंतजारी करें, विश्वास के साथ, आशा में रहते हुए। क्योंकि पतरस खुदा के वचन में लिखता है, दूसरा पतरस और उसकी 1:20-21 को पढ़ते हैं, वहां पर वह कहता है कि परमेश्वर का जो भविष्यवाणी है वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से होती है, और वो भविष्यवाणी हमारे लिए एक दिए के समान है कि जब तक बोर नहीं होता, जब तक सुबह नहीं होती, वो हमें रोशनी देती रहती है। तो उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, जो भविष्यवाणी, खुदा का वचन हमारे पास आता है, दर्शन हमारे पास आता है, वो हमारे लिए एक दीपक के समान होना चाहिए, उड़ीक में लगा रहना चाहिए कि बोर आएगी, और सच में वो एक आशा का चिन्ह है हमारे लिए। इसीलिए इंतजारी करें आशा के साथ। पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करें। याद रखें, जितनी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए हुई है और किसी के लिए नहीं हुई। मेरे प्रियजनों, उत्पत्ति की किताब से ही कि वो शैतान के सर को कुचलेगा, वो क्या करेगा, कैसे उसका जीवन होगा, वह क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे उसके चेले होंगे, कैसे वो दुख उठाएगा, कैसे वो मुर्दों में से जी उठेगा, सारी बातों के लिए यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई थी। और हम जानते हैं वो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित किया था। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। पांचवी बात यही है कि यीशु मसीह के समान अपने आप को, भविष्यवाणियों को पूरा होने के लिए, परमेश्वर का इच्छा पूरी होने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। कि यीशु मसीह ने यही कहा, मैं अपने भेजने वाली की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूँ। मेरे प्रियजनों, हम जानते हैं यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए भी भविष्यवाणी हुई थी, तो यीशु मसीह ने फिर भी अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को उनके हाथों में दे दिया। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, भविष्यवाणी
पूरी हो आपके जीवन में। इसीलिए आपको परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करना है। मेरे प्रियजनों, ये 5वीं बात। और 6वीं बात, उस काम जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं उसे करने के लिए स्टेप उठाएं, विश्वास के कदम उठाएं। मेरे प्रियजनों, जैसे परमेश्वर आपसे किसी भी रीति से बातें करते हैं कि आप एक प्रचारक बनेंगे, आप एक आराधक बनेंगे, जहाँ आप ऐसे ऐसे काम करेंगे, उसके लिए आप छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। कई बार हम सोचते नहीं जी ऐसे ही हो जाएगा, हम बेड पर पड़े रहेंगे तो परमेश्वर सारा कुछ कर देगा। नहीं मेरे प्रियजनों, आपको उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे, विश्वास के कदम उठाने पड़ेंगे। और जैसे आप कदम उठाएंगे परमेश्वर आपके जीवन में वैसा 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 करते जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियजनों, बाइबल कहती है उन बातों के लिए विश्वास करना है, जैसे हबक्कूक की किताब में लिखा है कि दर्शन की बातों को लिख ले, वह समय से जरूर पूरी होगी। तो मेरे प्रियजनों, जो तो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आता है वो आपके जीवन में ठहराए हुए समय में जरूर अवश्य परमेश्वर इसको पूरा होगा। तो लेकिन आप उसके लिए इन बातों में वफादार रहें, विश्वास करें उन बातों पर, उन बातों को मन में रखें, उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के समय की इंतज़ारी करें, परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करें और कदमों को विश्वास में उठाएं। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।